नमस्कार, यह है पावर बुस्टर सीरीज में आपका कक्षा 12 का अध्याय 10 जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन से बने हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से क्विक रिवीजन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने कक्षा 12 के अध्याय 10 जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग को अच्छी तरीके से पढ़ा है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ पर, जो कि है कि जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र बताइए। 3 अनुसंधान क्षेत्र जो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। पहला कह रहे हैं कि उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण, ये आपका अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, यह भी आपका जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अनुप्रवाह संसाधन तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना, यानी आप लगा सकते हो उपरोक्त सभी जो है जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक क्षेत्रों में से एक नहीं, तीनों हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि का में मुख्यतया किसका योगदान है? तो अभी जो वृद्धि उत्पादन में वृद्धि जो की गई उसमें सबसे ज्यादा उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों का है। नेक्स्ट, विटामिन ए से समृद्ध धान का एक प्रकार गोल्डन राइस, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो प्राप्त होता है। बीटी से आप संबंध लगा सकते हो, बी से क्या होता है? बैसिलस, और टी से थुरिंजेनेसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजेनेसिस। ठीक है, जिससे जो जीन प्राप्त होता है बीटी कपास के लिए। ठीक है, बैसिलस थुरिंजेनेसिस। तंबाकू की कलिका कीड़ा व सैनिक कीड़ा किसके अंतर्गत आते हैं? यहां पर आपका एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो कलिका कीड़ा और सैनिक कीड़ा है वो आपका किससे संबंधित है? लेपिडोप्टेरॉन्स से संबंधित है। और जो कोलियोप्टेरॉन्स है उससे कौन से संबंधित है? भृंग, जो बीटल्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। डिप्टेरॉन्स के अंतर्गत कौन आते हैं? मक्खी मच्छर आते हैं। ठीक है, मक्खी मच्छर। भृंग किस कीट समूह के अंतर्गत आते हैं? तो भृंग आता है आपका कोलियोप्टेरॉन्स के अंतर्गत। नेक्स्ट, मक्खी मच्छर किस कीट समूह के अंतर्गत आते हैं? डिप्टेरॉन्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस थुरिंजेनेसिस कब विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन द्रव्य का निर्माण करता है? देखो, बैसिलस थुरिंजेनेसिस जो एक विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करता है, ये किस स्टेज में करता है? तो बता दे, वृद्धि की विशेष अवस्था में। कीट अपने वृद्धि की विशेष अवस्था में इसका निर्माण करता है। नेक्स्ट, बीटी जीव विष बैसिलस थुरिंजेनेसिस जीवाणु में किस रूप में रहता है? क्योंकि इस जीवाणु को इस टॉक्सिन से कोई भी हानि नहीं पहुंचता, ऑफ कोर्स को निष्क्रिय अवस्था में ही होगा, तो क्या लगाएंगे? प्राग जीव विष, यानी प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है और इनएक्टिव होता है। प्रोटॉक्सिन एंड इनएक्टिव फॉर्म में होता है, निष्क्रिय रूप में। भारत सरकार का कौन सा निकाय जन सेवा के लिए जीएम शोध और जीएम जीवों के प्रवर्तन से सुरक्षा को नियंत्रित करता है? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड काम किए जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं, उसको अप्रूव कौन करता है? तो उसके लिए एक कमेटी है भारत में, जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जीईएसी, ऑप्शन सी। ये भी आपका क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। नेक्स्ट, बीटी कपास में पादप ऊतक के प्रोटॉक्सिन के रूप में उपस्थित बीटी आविश एक क्रियाशील आविश के रूप में किस कारक बदलता है? जब ये प्रोटॉक्सिन जीवाणु में होता है तो क्या होता है? निष्क्रिय होता है। लेकिन जैसे ही कोई कीट इसको खाता है, कीट में उपस्थित कीट की आंत्र की क्षारीय पीएच के कारण एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? कीट की आहार नाल की क्षारीय पीएच के कारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जीन अभियांत्रिकी में प्रयुक्त टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होता है? तो बीटी कॉटन किसके लिए बनाया गया था? कीट प्रतिरोधी के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बीटी बैगन ट्रांसजीनिक फसलों का एक उदाहरण है। यहां बीटी किसको इंगित करता है? बैसिलस थुरिंजेनेसिस को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ट्रांसजीनी पादपों के उत्पादन में निम्न में से कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? ट्रांसजीनी पादप किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा। बीटी जीव विष कीट को किन कोशिकाओं को प्रभावित कर कीट को मारता है? आखिर जो बीटी टॉक्सिन है वो आखिर कीट को कैसे मारता है? तो कीट की मध्य आंत्र की जो उपकलीय कोशिका है उसको क्षतिग्रस्त करता है। ये सब क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी जीवविष जिन जीन द्वारा कूटबद्ध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जो बीटी जीवविष है, बीटी टॉक्सिन, वो किस जीन द्वारा अभिव्यक्त होता है? उसको कहते हैं क्राइजीन।
अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्राई फर्स्ट AB, ये मक्का छेदक को कंट्रोल करता है। देखिए कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले विषाक्त प्रोटीन किन जीन द्वारा कूट लेखित होते हैं। अब देखिए कपास के मूल कृमि की बात की गई, 3 जीन बताएं, क्राई फर्स्ट AB, क्राई सेकंड AB और क्राई फर्स्ट AC। तो जो क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB है वो कपास के मुकुल कृमि को कंट्रोल करता है। वहीं बात करें अगर हम क्राई फर्स्ट AB की, तो ये किसको कंट्रोल करता है, मक्का छेदक को, मक्का छेदक को, ठीक है। मक्का छेदक को नियंत्रित करने वाले विषाक्त प्रोटीन किस जीन द्वारा, तो क्या लगाएंगे, क्राई फर्स्ट AB। नेक्स्ट, सूत्रकृमि मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया तंबाकू के पौधों के जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को कम कर देता है। वर्णित संक्रमण से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, RNA इंटरफेरेंस, RNA अंतरक्षेप प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। RNA अंतरक्षेप सभी यूकेरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है, बिल्कुल सही बात है। RNA अंतरक्षेप में विशिष्ट RNA पूरक द्विसूत्रीय RNA से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है, फलस्वरूप RNA का रूपांतरण रुक जाता है, बिल्कुल सही बात है। RNA अंतरक्षेप में द्विसूत्रीय RNA का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक RNA जीनोम ट्रांसपोजन की प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती RNA, बिल्कुल सही बात है। RNA अंतरक्षेप में जीवाणु भोजी का प्रयोग किया था, बिल्कुल गलत बात है, जीवाणु भोजी का प्रयोग नहीं किया था, ऑप्शन डी। गलत कथन का चयन करिए। पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों का वांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान समय में 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियां विश्व में मनुष्य के प्रयोग होती स्वीकृत हो चुकी है, जिनमें से 12 भारत में विपरीत हो रही है, सही है। वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर ग्लूकोज लेने से, गलत बात है, इंसुलिन लेने से सही होगा, ग्लूकोज नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी गलत लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता, तो परिपक्व इंसुलिन में पेप्टाइड C नहीं होता। देखो यहाँ पर जो इंसुलिन है उसमें 2 लड़ियां पाई जाती है, पेप्टाइड चेन A और B पाई जाती है, ठीक है। ये आपस में जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है, याद रखना। यहाँ पर ये इसे कहते हैं परिपक्व इंसुलिन। परिपक्व इंसुलिन में कितनी पेप्टाइड श्रृंखला होती है, 2, A और B। लेकिन अगर बात किया जाए प्राक इंसुलिन का मतलब होता है प्रो इंसुलिन, इंसुलिन से पहले की अवस्था, उसमें A चेन, B चेन और C तीनों पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो होती है वो निष्क्रिय होती है, एक्टिव ये होती है। इंसुलिन की पेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। अभी बताएं कि पेप्टाइड श्रृंखला किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट, किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार क्या कहलाता है, तो जीन दोष का सुधार हम करते हैं तो इसे जीन चिकित्सा कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट, ADA की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है, ADA एडेनोसिन डिमेनेज के कारण होता है SCID, जिसको पूरा नाम होता है सेवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट, ADA का उपचार किससे किया जाता है, तो देखिए ADA का उपचार अगर सिर्फ पूछा जाए कि ADA का उपचार किससे किया जा सकता है, अस्थिमज्जा के प्रत्यारोपण से भी किया जा सकता है, सक्रिय ADA सुई द्वारा भी दिया जा सकता है, जीन चिकित्सा के द्वारा भी, उपरोक्त सभी लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अस्थायी उपचार किससे किया जा सकता है, तो अस्थायी उपचार में जीन चिकित्सा आता है, ठीक है। जीन चिकित्सा निदान में ADA कमी को दूर करने के लिए सक्रिय ADA का cDNA किन कोशिकाओं को दिया जाता है, चूंकि ये प्रतिरक्षा से संबंधित है और लिम्फोसाइट जो लसीकाणु है वो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका होती है, इसलिए लसीकाणु में दी जाती है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। ADA का अस्थायी उपचार मज्जा कोशिकाओं में विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में प्रवेश करने से संभव है, बिल्कुल सही बात है। जीवाणु या विषाणु की पहचान PCR द्वारा उनके न्यूक्लियर कमरे के प्रवर्धन द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तन का पता लगाने के एलिसा परीक्षण नहीं कराते हैं, ऑप्शन सी। एलिसा केवल और केवल एड्स के लिए कराते हैं। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक समापन एलिसा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये काम करता है प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया सिद्धांत पर, यानी जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना है कि नहीं बना है, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी ही कंफर्म करता है उस डिजीज को। नेक्स्ट, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किस रोग के निदान में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन किस रोग के निदान में, तो एम्फाइसीमा के रोग में। एम्फाइसीमा को हिंदी में वातस्फीति कहते हैं, ठीक है, फेफड़े से संबंधित रोग है। सर्वप्रथम निर्मित पार्जिनी गाय कौन सी है, रोजी गाय। रोजी गाय के दुग्ध में मिलने वाला मानव प्रोटीन जो सामान्य गाय के दुग्ध में उपस्थित नहीं होता कौन सा है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
इंसुलिन के संदर्भ में उचित कथन का चयन करिए। परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, अभी बताए थे। परिपक्व में कौन सा होता है, ए और बी होता है, सी नहीं होता। प्रो इंसुलिन में सी होता है। कह रहे डीएनए प्रौद्योगिकी से उत्पादित इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, गलत बात है। जो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इंसुलिन बनती है वो परिपक्व होती है, और परिपक्व में सी नहीं होता, ठीक है। प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, बिल्कुल सही बात है, अभी बताए थे। इंसुलिन के ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड सल्फाइड बंधों द्वारा, डाई सल्फाइड बंधों द्वारा पारस्परिक जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 और 4 तीनों सही है, तो क्या लगा देंगे, सी। नेक्स्ट, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है, बताइए। एडीए की कमी से कौन सा रोग होता है, एससीआईडी बताए हैं। और एससीआईडी किससे रिलेटेड है, प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड है। प्रतिरक्षा तंत्र की क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र कार्यहीन होना, ऑप्शन में। रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए जीन को जब ठीक किया जाए तो यह जीन चिकित्सा कहलाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जीव को उसके जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से हमें मिलान करना है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस किससे रिलेटेड है, बीटी क्राइजीन से। थर्मस एक्वाटिकस बताइए, थर्मस एक्वाटिकस किससे रिलेटेड है, डीएनए पॉलीमरेज, याद है, टैग पॉलीमरेज बनाते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बताइए, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। साल्मोनेला टाइफिमोरियम आपको पहले इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था, प्रथम आरडीएनए अणु का निर्माण, यानी ए का 4 बी का 3, ऑप्शन बी लगा देंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मनुष्य में इंसुलिन प्रो इंसुलिन से संश्लेषित होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रो इंसुलिन में अतिरिक्त पेप्टाइड होता है जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कार्यात्मक इंसुलिन में ए और बी श्रृंखलाएं होती है जो हाइड्रोजन बंधन, गलत बात है। डाई सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं, डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं दोनों श्रृंखलाएं, ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट, फिर मिलान करना है। बीटी कपास बैसिलस थुरिनजेनेसिस, एडेनोसिन डीएमिनेज जीन चिकित्सा, आरएनएआई कोशिकीय सुरक्षा, पीसीआर एचआईवी। ए का 4 पहला देख के लगा दो। गोलब सलब कृमि में बैसिलस थुरिनजेनेसिस के बीटी आवेश को सक्रिय करने के लिए प्रोटॉक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है, आंत की क्षारीय पीएच से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को एक का पेटेंट किया गया, यद्यपि ऐसी किस्में भारत के लंबे समय में विद्यमान है, या किससे संबंधित है, बासमती का केस आपने पढ़ा है बायोपायरेसी में। नेक्स्ट, सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवंशिक रूपांतरित जीवों के प्रवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उतारा जाए, अभी बताया था, जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों के बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है, बायोपायरेसी, जैविक चोरी, यानी हमारे किसी भी चीज को प्रयोग कर ले बिना हमसे अनुमति किए। तंबाकू के पादप का कौन सा भाग मेलोडिगन एनकॉग्निशिया द्वारा संक्रमित होता है, जड़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ष 1990 में एडीए की कमी से पीड़ित 4 वर्ष की बालिका को निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा दी गई थी, जीन चिकित्सा दी गई थी, ऑप्शन बी। मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित होते हैं, पॉलीपेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट, सुनहरा चावल एक आनुवंशिक रूपांतरित फसल पादप है, इसमें निवेशित जीन किसके लिए संश्लेषित होता है, विटामिन ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा था, इंसुलिन हार्मोन। सबसे पहले नैदानिक जीन चिकित्सा किसके उपचार के लिए की गई थी, बताइए, एडेनोसिन डीएमिनेज, एडीए की कमी से रोग से पीड़ित 4 वर्ष की बालिका में, ठीक है। बस ये था 50 क्वेश्चन इस अध्याय से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, अगला अध्याय जल्दी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।